हेलो व्यूअर्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ शिवा काउंसलर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कुछ नया है आपके लिए इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स भी कुछ लोग इनको कहते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 9th की और क्लास 10th की, तो ये दोनों ही क्लासेस के अंदर ये कंसेप्ट जो है वो हमारा सिलेबस के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस को समझते हैं और उनके यूज़ को समझते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे मेन मॉडल्स के ऊपर कि कौन कौन से आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो सबसे पहले कहता है मॉडल्स आर वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस द मूड एंड द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो जो स्पीकर होता है वो उसके बोलने का जो मूड और एटीट्यूड है ना, उसको यूज़ करने के लिए जो है वो मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा वर्ब के साथ ही आते हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। और बिना वर्ब के ये नहीं आते हैं। नॉर्मली मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही इनको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कई बार बिना किसी वर्ब के भी यूज़ होती हैं, बट मॉडल्स को आप हमेशा वर्ब्स के साथ ही जो है वो यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स। मैंने अभी अभी आपको बताया जो वर्ब्स हैं उनसे पहले इस्तेमाल होता है। एंड एक्सप्रेस द मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी। मॉडल्स हैव नोट एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे हैव नो इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म। तो कुल मिलाकर के जैसे हम नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स की मैंने आपको कि उनके बारे में बताया, उनकी तरह मॉडल्स के साथ कोई एस का फंडा नहीं होता है। उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो आईएनजी वाली कभी नहीं आती है। इनके साथ एक ही तरह की फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके अलावा कोई और वर्ब की फॉर्म इनके साथ इस्तेमाल नहीं होती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि मॉडल्स के साथ हमेशा यूजुअली ऑलवेज बेसिकली इफ आई ऐसे हमेशा से ही मॉडल के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कोई और फॉर्म आपको दिखती है और मॉडल्स वहाँ पर भरने, तो समझ लीजिए ये वहाँ पर मिस्टेक है और आपको एरर वहाँ पर ढूंढ लेना है। तो अब मॉडल्स को जब यूज़ करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना, कौन कौन से मॉडल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर दिस सेशन। वैसे तो बेसिकली मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर आप विल शैल भी होता है, ठीक है। विल शैल हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग टेंस सीख रहे थे तो वहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल फ्यूचर बताने के लिए ये दोनों ही मॉडल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैज़ टू और हैव टू के बारे में। हैज़ टू के बारे में कहते हैं हैज़ टू एंड हैव टू आर यूज टू एक्सप्रेस सम कंपल्सन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस। मीन्स के प्रेजेंट के अंदर अगर कोई काम आपको लगता है कि ये होना ही है, ठीक है, ये काम होना ही है, उस कंडीशन में आप हैज़ टू या हैव टू को यूज़ करते हैं। द एक्सप्रेशन हैड टू इन द पास्ट इज़ द पास्ट सेंस ऑफ हैज़ टू और हैव टू। अगर मैं बात करूँ हैड टू की तो इसका भी सेम ही मीनिंग होता है कि ये काम होना ही है, बट जो डिफरेंस है वो है टेंस का। तो हैज़ टू और हैव टू की जो पास्ट फॉर्म है वो हैड टू होती है, ठीक है। दोनों का जो मीनिंग रहता है वो कंपल्सन या फिर नेसेसिटी का रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राजेंद्र हैज़ टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। उसको अपना काम इस समय पर जो है वो पूरा करना है। यहाँ पर हैज़ टू का मीनिंग है आई हैव टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। मुझे बैंक से पैसे वापस निकालने ही निकालने हैं। ही हैड टू मूव द अलमीरा हिमसेल्फ। उसे खुद ही ये अलमीरा यहाँ से मूव करनी पड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में हैव टू और हैड टू आर यूज टू डू डज आर यूज विद डू डज एंड डिड। एक बार समझते हैं, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यानी कि जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो फिर इनके साथ आप डू डज या डिड का इस्तेमाल करेंगे। इनको वर्ब की तरह जो है आप ट्रीट करेंगे। यहाँ पर जो मीनिंग इनका है वो प्रॉपरली मॉडल्स का है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ये मेन वर्ब्स की तरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज और डिड दिखाई देंगे। उसके बाद आते हैं मस्ट के ऊपर। समझते हैं मीनिंग क्या होता है। मस्ट डज नॉट हैव ए पास्ट टेंस फॉर्म। मस्ट की कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होती है। वी कैन यूज मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू। जब आप नरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कैसे मस्ट को आप हैड टू के अंदर चेंज करेंगे। बेसिकली मस्ट की कोई अपनी पास्ट फॉर्म नहीं होती है। कहता है अगर पास्ट के अंदर आपको इस तरह की नेसेसिटी दिखानी है तो फिर वहाँ पर यूज़ करेंगे आप हैड टू। अब यूज़ इसके कर लेते हैं। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सन। कंपल्सन के लिए जब आपको कोई काम के बारे में कंपल्सन जाहिर करना हो तो आप वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट सी द डॉक्टर एट वंस।
ही मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ही अगला इसका यूज होता है ड्यूटी, ही मस्ट वन मस्ट सर्व वंस कंट्री, इंसान को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। ऐसे होता है ऑब्लिगेशन, यू मस्ट हेल्प योर नेबर्स, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर्स। तो बेसिकली अगर मैं एक बेसिक फंडा आपको बताऊं सभी मॉडल्स का, तो वो होता है मूड। राइटर जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो किसी भी वर्ब के बारे में बात करता है। आप एक ही वर्ब के साथ सभी तरह के मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, सभी मॉडल्स को एक वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हर बार चेंज क्या आएगा, सिर्फ जो मूड ऑफ द ऑथर है, मूड ऑफ द स्पीकर है, सिर्फ वो बदलेगा, चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। उसी वर्ब के साथ आप दूसरी किसी मॉडल को इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, उसका जो कहने का मूड है यानी कि वो चेंज होएगा, उसका जो एक्सप्रेशन का जो मूड है वो बदलेगा। अगर आप रिस्पेक्ट के साथ कोई दूसरा मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू या हैव टू इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं, सेल करते हैं, सिर्फ क्या होगा, रिस्पेक्ट का मीनिंग तो रिस्पेक्ट ही रहेगा। लेकिन आप इसके साथ विल लगाते हैं तो इसका मतलब बनेगा वी विल रिस्पेक्ट द आवर पेरेंट्स, का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो मूड है वो बदलेगा, मीन्स कि वो एक सिंपल फ्यूचर की फॉर्म में चला जाएगा। अगर हमने मस्ट लगाया तो फिर उसका मूड बदल करके कंपल्सन की तरफ आ गया या फिर ड्यूटी की तरफ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडल जो हमारे सिलेबस में है, इसका अगला इस्तेमाल है, सबसे पहले तो अभी मस्ट खत्म नहीं हुआ है, नेसेसिटी, ठीक है, ज़रूरत। इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम यू मस्ट रन फास्ट, कि भैया आप समय पर चाहते हो पहुंचना तो फिर हर हाल में आपको तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। यू मस्ट स्पीक लाउडली इफ़ यू वांट टू बी हियर्ड, अगर आप चाहते हो मुझे कोई सुने तो फिर आपको तेज़ बोलना पड़ेगा। लॉजिकल सर्टेनिटी, ऐसी सर्टेनिटी जिसमें लॉजिक काम करते हो। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वो जो है यहाँ से निकल चुकी है। लिविंग इन सच अबनॉर्मल कंडीशन मस्ट बी डिफिकल्ट, इस तरह की जो कंडीशन है उसमें रहना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर कोई कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं लॉजिकल सर्टेनिटी है, जब कोई लॉजिक वहाँ पर काम कर रहा है और हमें ये लगता है कि ये इस लॉजिक में तो ये काम होना ही होना होता है, वहाँ पर भी आप जो है मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट नॉट। मस्ट नॉट इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, कंपल्सन एटसेट्रा एज इन द केस ऑफ मस्ट बट इन द नेगेटिव सेंस। मीन्स कि ये मस्ट की तरह ही है, जब आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए तो आप वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जब आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो फिर वहाँ पर आप मस्ट नोट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा सिंपल है, वी मस्ट नोट वेस्ट अवर टाइम, अगर हमें टाइम का यूटिलाइज करना है तो हम लिखते वी मस्ट यूटिलाइज अवर टाइम। लेकिन आपको कहना है कि नहीं भैया आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंस में ये सलाह जाएगी। कोई भी ऑब्लिगेशन जब आप नेगेटिव सेंस में देंगे तो फिर वहाँ पर मस्ट नोट का इस्तेमाल होना है। यू हैव फीवर यू मस्ट नॉट जंप अराउंड, बुखार है उछल कूद मत कीजिए। सी मस्ट नॉट गो लेट फॉर द इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है हम लोग नेगेटिव में भी मस्ट नोट को इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल इसके पॉजिटिव जैसे ही यूजेज हैं, सिर्फ वहाँ पर आपकी जो ऑब्लिगेशन है, जो सलाह है वो नेगेटिव में जाने वाली है। इन द सेम वे द नेक्स्ट पॉइंट इज शुड और शुड नॉट। शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए, किसी की जिम्मेदारी बताने के लिए जो आप लोग शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वी शुड ओबे द लॉज, यू शुड बी ऑनेस्ट, चिल्ड्रन शुड नॉट डिफेस द वॉल्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट, शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर शुड नॉट भी देखा, यहाँ पर शुड भी देखा, मतलब ये काम करना चाहिए। शुड का बेसिक जो मीनिंग होता है गाइस वो होता है चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए तो शुड, नहीं होना चाहिए तो शुड नॉट, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शुड इज यूज टू एक्सप्रेस क्वेश्चन और पर्पज, यानी कि सावधानी, ठीक है, और या फिर पर्पज, ठीक है। वर्क हार्ड इफ़ यू शुड फेल, ये आपका क्वेश्चन है, सावधानी आपको बरतनी है, अगर आप हार्ड वर्क करो नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे, सावधान रहना है। वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, इन द सेम वे अगर आप जो है केयरफुली नहीं चलते तो आप गिर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कहता है एडवाइस, सलाह देने के लिए। एडवाइस के लिए कैसे, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, यू शुड लर्न द फैक्ट प्रॉपरली, वी शुड नॉट जंप द टू द कंक्लूजन्स, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए, लाउडली नहीं बोलना चाहिए। सभी एडवाइस है, आप सलाह दे रहे हो किसी को तब भी आप शुड का इस्तेमाल करते हो। लेकिन शुड और मस्ट में एक अंतर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अंतर यहाँ पर है, शुड और मस्ट के अंदर मस्ट का जब भी हम यूज़ करते हैं तो जो सुन रहा होता है उसके ऊपर एक टाइटनेस रहती है कि भैया आपको ये बात जो है माननी ही माननी है। जब खाली आप शुड का इस्तेमाल करते हो तो वो एक जस्ट एडवाइस की फॉर्म होती है कि आप सामने वाला माने या ना माने, लेकिन मस्ट में आप उसको अप्लाइज कर रहे हो कि भैया आपको मानना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये अंतर होता है, मस्ट की नेसेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मस्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा टाइट होती है शुड की तुलना में। ऐसे ही नेक्स्ट है गैस या सपोजिशन, जब कोई गैस करते हो सपोज करते हो,
इट शुड नॉट रेन, बारिश नहीं। द स्काई इज़ क्लियर, बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसमान जो है वो साफ़ है, यानी कि एक गैस आप लगा रहे हो कि आसमान साफ़ है, इस हिसाब से बारिश नहीं होनी चाहिए। इफ़ माई फादर शुड सी मी, अगर मेरे पिताजी, आगे इसका पूरा मीनिंग देखते हैं, सी मी एट द रेस्टोरेंट ही विल बी अनोयड, अगर मेरे पिताजी मुझे रेस्टोरेंट पर देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको गुस्सा करना चाहिए, मतलब गुस्सा करेंगे। ये आपका सपोजिशन है, ठीक है, ये आप सपोज कर रहे हो, अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होएगा। द बेबी शुड बी अबाउट ए 10 ईयर ओल्ड, बच्चे को देख करके आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि बच्चा हेल्थ को देख कर लगता है कि कम से कम 10 साल का तो होना चाहिए। ये सब आपकी गैस है और आप जब कुछ सपोज करते हो तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है ओट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है ओट का, यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया हुआ है, चलिए सॉरी, उसके आगे है नीड। अब हम पढ़ेंगे नीड को। नीड का मतलब होता है ज़रूरत का होना। देखिए ये वर्ब भी है और ये मॉडल भी है, ठीक है। जब इसके साथ ऑलरेडी किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, मतलब सेंटेंस के अंदर अगर आपको कहीं पर नीड वर्ड दिखता है और उससे पहले ऑलरेडी कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पर आप नीड को मॉडल नहीं समझेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। नीड मॉडल तभी होगा जब नीड के साथ दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और बेसिकली आपको एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं मैं, नीड के साथ कभी भी मॉडल के अंदर जब ये नीड एज ए मॉडल इस्तेमाल होता है वहाँ पर आपको दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब दिखेगी ही नहीं दिखेगी, ठीक है। नीड ही वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर दिखाई देगा, तभी जाकर के नीड को हम लोग एक मॉडल में जो है वो समझेंगे, ये मॉडल है। तो नीड क्या कहता है, नीड इज यूज टू नेसेसिटी और द ऑब्लिगेशन जनरली इन एन इंटरोगेटिव सेंस इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा इंटरोगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नीड को मॉडल की फॉर्म में देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो नीड या तो आपको इंटरोगेटिव में ही मिलेगा, अगर आप चाहते हो कि नीड यहाँ पर मॉडल है नहीं है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या तो वो इंटरोगेटिव में मिलेगा या फिर वो नेगेटिव में मिलेगा। यानी कि या तो वो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आपको नीड देखने को मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर वहाँ पर लिखा होगा नीड नॉट। जी हाँ, नीड नोट वहाँ पर लिखा होगा। अब ये दोनों कंडीशन अगर लागू होती हैं तो ही नीड वहाँ पर मॉडल है, अदरवाइज नीड मॉडल ही नहीं है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑब्लिगेशन जनरली इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नीड यू वरी अबाउट द लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नीड आई टेल यू मीन्स के ज़रूरत का होना। नीड का मतलब होता है ज़रूरत का होना, ठीक है। आप इसका मीनिंग भी आप जो है वो लिटरली इसका मीनिंग समझ सकते हो। नीड मीन्स ज़रूरत, नेसेसिटी। उसके अंदर नीड नॉट, नीड नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में जो है वो नीड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आई नीड नॉट मीट हिम, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, अगर यहाँ पर आई के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब होती, आई डोंट नीड, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होता है, आई डोंट नीड, नीड तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर आप नीड को मॉडल काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब आई है, वहाँ पर नीड जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, या तो नीड नेगेटिव होगा या फिर इंटरोगेटिव होगा, तभी जा करके नीड एज ए मॉडल जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज होता है। द नेक्स्ट मॉडल इज ओट टू। ओट टू का जो यूज़ होता है वो लगभग शुड से मैच होता है, ठीक है। शुड और ओट टू जो है काफ़ी हद तक जो है वो इनका जो मीनिंग है, इनकी जो एसेंस है वो मैच करती है। चलिए समझते हैं क्या कहता है। ओट टू इज यूज टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी। या तो ओब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की डिजायर होना। वी ओट टू लव अवर नेबर्स, ये बिल्कुल शुड के जैसा ही है, वी शुड लव अवर नेबर्स भी कह सकते हैं। यू ओट टू रिस्पेक्ट और एल्डर, बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस हम लोग शुड में भी कर चुके हैं। ही ओट टू गेट द प्रमोशन, ये डिजायरेबिलिटी का एग्जांपल होता है। आप कुछ डिजायर करते हो, इच्छा रखते हो कि उसे मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, ये कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि मिलना चाहिए, मिलेगा, ये आपकी डिजायर है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ड्यूटी। ड्यूटी को बताने के लिए शुड का भी हमने इस्तेमाल किया, जैसे कि वी शुड हेल्प द पुअर भी हो सकता है और वी ओट टू हेल्प द पुअर भी हो सकता है। ऐसे ही यू ओट टू रिस्पेक्ट द ट्रैफिक रूल्स भी हो सकता है और यू शुड रिस्पेक्ट द ट्रैफिक रूल्स भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, द प्राइस ऑफ ऑनियंस ओट टू कम डाउन सून, कि भाई माहौल को देखकर लगता है कि काफ़ी हद तक इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो प्याज है उनके रेट जो है वो डाउन आने चाहिए। लॉजिकल डिडक्शन, द बुक हैज़ बीन रिसीव्ड वेल, किताब को अच्छी तरीके से रिसीव किया गया। इट ओट टू फैच अ गुड प्राइस, शायद इसको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। द चीफ गेस्ट हैज़ लेफ्ट, चीफ गेस्ट जा चुके हैं। ही ओट टू बी हेयर एनी मिनट, ठीक है, चीफ गेस्ट जो है वो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर जो है वो किसी भी मोमेंट उनको पहुँचना चाहिए। तो ये लॉजिकल डिडक्शन है, मतलब ऐसी कोई भी इंसिडेंट जहाँ पर लॉजिक काम करता है कि भैया जैसे इसने कहा कि वो वहाँ से निकल चुके हैं,
अब ऑटोमेटिकली जब ये लॉजिक आपने दिया वहाँ से निकल चुके हैं यहाँ पहुँचने के लिए, तो फिर आप आगे ये भी बात कह सकते हैं कि वहाँ से तो निकल चुके हैं, अब सीधा सीधा एक ही काम बचता है लॉजिकली, और वो यहाँ पहुँचना है। मतलब या तो इंसान वहाँ से निकला नहीं होगा, ठीक है, तब तो हम ये कहेंगे भाई निकला ही नहीं है। अगर निकल चुका है तो फिर लॉजिक यही कहता है कि अब यहाँ भी पहुँचने वाले हैं। अब इससे पहले वाले सेंटेंस में भी सेम टू सेम लॉजिक था कि भी बुक देखो कितनी अच्छी कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है इसको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ओट नोट। अब जिससे पहले के भी मॉडल से हमने ऐसे किए हैं कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं, अगर वैसा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। तो ओट नॉट इज इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओट, ठीक है। इट एडवाइजेज अगेंस्ट समथिंग। ही ओट नॉट स्मोक सो मच, वी ओट नॉट डिसरिस्पेक्ट अवर एल्डर। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो हमने वी ओट टू किया था, नहीं करनी चाहिए तो फिर नोट लगा दिया। अब ओट जो मॉडल रहता है, आप ध्यान रखें, जब भी पॉजिटिव सेंस में आएगा उसके साथ हमेशा टू आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओट के साथ हमेशा ही जब भी आप नेगेटिव सेंस की पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर टू आपको मिलेगा, नेगेटिव में हमेशा आपको नोट मिलेगा, ओट नोट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो ये हमारे कुछ मॉडल्स थे जो हमने करने थे इस टर्म के अंदर, और जो एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा कुछ मॉडल जो बचते हैं मैं आपको बता दूं, मैंने आपको व्हील सेल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वुड का एग्जांपल दिया था। बेसिकली वो सभी इस बार के एग्जाम में यानी कि आपके नहीं आने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, और पेपर में आपको परेशान भी नहीं करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद कुछ और समझ में आएगा हमें, ठीक है। नीचे इनके आंसर्स भी हैं, वहाँ पर आप आंसर्स भी इनके मैच कर सकते हो। चलिए, तो कहता है ही डैश, नोट भी लगाया हुआ है, गो आउट एज इट इज़ रेनिंग। बरसात हो रही है तो ऑब्वियसली बाहर नहीं जाना चाहिए। आप इसको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के फॉर्म में कहेंगे, तो इन्होंने इसको इसके अंदर फिल कर दिया मस्ट नॉट, ठीक है। उसके बाद कहता है द मीटिंग विल स्टार्ट जस्ट नाउ, मीटिंग अभी स्टार्ट होगी, दे बी प्रेजेंट, ठीक है, उनको यहाँ पर हाजिर होना चाहिए, यानी कि ये काम होना है, तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल किया गया। देखी जगह पर कोई सिंगुलर होता तो फिर वहाँ पर है जाता। उसके बाद थर्ड सेंटेंस कहता है दे डैश स्टार्ट अर्ली एज इट वॉज गेटिंग डार्क। अंधेरा होने वाला था इसलिए वो जल्दी जो है इस काम को स्टार्ट कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर सी हमने हैड टू का इस्तेमाल किया है। जस्ट बिकॉज इट वॉज यानी कि पास्ट फॉर्म था, इसलिए हम यहाँ पर हैड इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। दैट इज़ वाई हम लोगों ने हैड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वॉज देखकर आप समझ सकते हो कि भाई अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस काम को जल्दी स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद कहता है यू डैश नोट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन मस्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है वरना पिटाई हो सकती है। मैंने पहले कहा था जब आपको लगता है कि सामने वाला माने ना माने अंतर नहीं पड़ने वाला है तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सामने वाले से उस काम को कराना ही चाहते हैं तो फिर आप वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कहता है सी डैश स्टे अप लेट, सी इज़ अनवेल। वो ठीक नहीं है इसलिए सी मस्ट नॉट स्टे अप लेट, उसको लेट तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कहता है वी डैश टू स्पेंड अवर मनी केयरफुली, हमें अपना पैसा जो है वो ध्यान से स्पेंड करना चाहिए। ऑट को हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर शुड भी आ सकता था, मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट कहता है डैश यू गो देयर, तो यहाँ पर नीड का इस्तेमाल किया गया, क्या वहाँ जाने की आपको ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर नीड को समझिए आप, नीड यहाँ पर इंटरोगेटिव की फॉर्म में आया इसीलिए यहाँ पर मॉडल है। मैंने पहले अंतर आपको बताया था, अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, बाद में नीड आता तो फिर मॉडल नहीं होता। उसके बाद कहता है कम व्हाट में आई डैश फिनिश इट बाय टुडे, कैसे भी हो मुझे ये काम आज हर हाल में ख़त्म करना है, तो हमने यहाँ पर हैव टू, मैंने जब स्टार्टिंग की तभी बताया था हैव टू को हैज़ टू का मतलब होता है ये काम होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है दे डैश अब्यूज द बैगर, उन्हें भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए के लिए शुड नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहता है लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का, वी डैश लुक आफ्टर आवर एज्ड पर्सन, हमें जो भी हमारे उम्र दराज एज्ड पेरेंट्स, बूढ़े जो माँ बाप हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया। नीचे कुछ और एक्सरसाइज हैं, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।